ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि ऐसे मस्त मस्त रेडी होकर के आई हुई थी अपना कार ठीक कराने के लिए। कार जो ठीक कर रहा था वह इस कहानी का हीरो जियान है। रोज ने जियान को स्पॉन्सर किया था उसके स्टडीज़ के लिए। आज वो 18 इयर्स का हो रहा था। रोज कार ठीक करने के बाद जियान कार का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। वो उससे किस करते हुए कहती है, आई थिंक ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा और मुझे वर्जिन लड़के को ज़्यादा ही पसंद है। तो वो उसके साथ वहाँ पर इंटीमेट होती है। बेचारा भोला भाला जियान ऐसे प्यार समझ बैठा था। रोमांस करने के बाद वो रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार था। वो कह रहा होता है कि अब मैं 18 ईयर्स का हो चुका हूँ तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद रोज हंसते हुए कहती है, तुम एक कार मैकेनिक हो और मैं इतनी फेमस एक्ट्रेस। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट क्या हो गई, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी या फिर मैं तुमसे तुम्हारे साथ आगे कोई रिलेशनशिप भी रखने वाली हूँ। ये सुनते ही रोज शौक हो जाता है कि ये क्या कह रही है। ये इसे कुछ टाइम से तो जानता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी भी रोज ऐसा बिहेवियर उसके साथ करने वाली है। वो उसे कहती है कि देखो इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे अब परेशान मत करना। बदले में मैं तुम्हें कुछ कंपनसेशन भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हो। वो जाते समय गुस्से में जाने से पहले उसका हेयर पिन ऐसे खींच लेता है, रबर बैंड खींच लेता है। उसके गार्ड्स उसे यहाँ से आगे का कार रेसिंग का प्रिपरेशन करने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि उसके जाते ही रोज़ रोने लगती है। हमें पता चलता है कि उसने ये अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि ये उसकी मजबूरी थी और उसकी इस मजबूरी की वजह कुछ और ही थी। उसका ये बॉस जियान का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ला करके उसके साथ कुछ गलत करवाना चाहता था, जो कि रोज़ उसे सेव करने के लिए ऐसा करती है। खुद को बुरा दिखा करके उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बॉस को ये बात पता नहीं था। वो रोज को भी टॉर्चर किया करता था। रोज फिलहाल उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। इसी वजह से जियान को सेव करने के लिए उससे जो बन बना उसने किया, लेकिन ये बात जियान को तो पता ही नहीं था। वो तो बस अब रोज से नफरत करने लगता है। इस बात को 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद जियान एक फेमस रेसर बन करके कंट्री में वापस लौटता है। सब उससे पूछते हैं कि जियान के वापस आने का रीज़न क्या है, तो वो कहता है एक लड़की जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। कहने को तो वो यही कह रहा था कि वो रोज से बहुत ही नफरत करता है, लेकिन सच तो ये था कि वो उससे प्यार करता है अब भी और वापस लौटा है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान की हालत अब बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वो उस बॉस को छोड़ चुकी थी। उसका भाई, जो कि मतलब खुद का भाई नहीं है, इसने जियान की तरह ही उसे स्पॉन्सर किया था, उसका ख्याल रखा करता था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था जो कि रोज़ इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। आधे रास्ते उनकी कार खराब हो जाती है। अब उनके पास पैसे नहीं थे इन्हें रिपेयर कराने का। बारिश में रोज़ भीग रही होती है। एक कार वाला उसके ऊपर पानी फेंक करके जाने वाला था, तभी जियान वहाँ पर आता है और वो रोज़ को सेव कर लेता है। शुरुआत में तो रोज़ उसे पहचान नहीं पाती है। ड्रेस खराब होने के लिए वो उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है कि एक्शन में वो कोई और नहीं जियान है, तो वो शौक हो जाती है। उसे सेव करने के लिए उसने यहाँ से उसे भेजा था और अब वापस से वो यहाँ आ गया है, इस वजह से कि वो काफ़ी घबरा रही होती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जियान उसे फॉलो करता है। उसका दूसरा भाई तो उस पर गुस्सा ही कर रहा था कि ये लड़का कभी तुम्हारे सेक्रीफाइस को समझ नहीं पाएगा और देखो वो तुम्हें परेशान ज़रूर करेगा। तभी थोड़ी देर बाद जियान उनकी कार के आगे आ करके अपनी कार को रोक देता है और रोज को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जो कि रोज जाना नहीं चाह रही थी। उसका भाई भी उसे रोक रहा होता है, लेकिन रोज कहती है काम करो, तुम कार लेकर के जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उसे पता था कि जियान को एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कुछ भी इतने साल बाद हुआ। वो रोज पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो सच में यहाँ पर अब दूसरे लड़के के पीछे पड़ के उसे इस टाइप के लड़के पसंद आ रहे हैं। तो रोज हंसते हुए कहती है, तुम्हें तो एक्सपीरियंस ही मिला था ना तो उस रात तुम्हारा कुछ गया ना ही मेरा, तो फिर ऐसे विक्टिम के जैसे क्यों है बिहेव कर रहे हो, जैसे कि मैंने
क्या ही ले लिया तुम्हारा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और जियान रोज को अपने साथ लेकर के जाता है। उससे पूछ रहा था क्या हो गया, तुम तो इतनी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, फिर अचानक से रास्ते पर कैसे आ गई। फ्लैशबैक में रोज को याद आता है उसने कितना कुछ सफ़र किया था, लेकिन वो खुद को सेल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा था। और यहाँ पर वो ये बात कभी भी जियान को बता नहीं सकती थी, बट फिर भी जियान उस पर गुस्सा ही कर रहा होता है। रोज उसे कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और अब तुम एक फेमस रेसर बन चुके हो, तो फिर अब मुझे परेशान मत करो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कि तुम आगे सोच करके यहाँ पर आए हुए हो। वो जियान से गुस्सा हो करके उसकी कार से उतर जाती है। जियान यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है पता लगाओ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था रोज के साथ, जो कि अब वो रास्ते पर आ गई है इन 7 सालों में। कहीं वो मुझसे तो कनेक्टेड नहीं है। उसे डाउट होने लगता है इस 7 साल जो ये सफ़र की है वो मेरी वजह से तो नहीं है। रोज को जियान के पास उसको वो हेयर रबर बैंड मिलता है जो कि उसने उस दिन उसे छीना था। चीज़ों को याद करके उसे वापस से एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, जो कि उसने ये सब कुछ झेला था गू के अंडर में काम करने की वजह से। रोज का भाई उसे काम डाउन कराता है, उसे एंजाइटी पिल्स देता है। रोज ने बहुत कुछ झेला था, बट अब वो खुद को नॉर्मलाइज करने का कोशिश कर रही है। उसे एक पार्टी में जाना था जहाँ पर कि वह कुछ डायरेक्टर वगैरह से मिलने वाली थी, ताकि वो लोग उसे काम वाम दे सके। गू से हटने के बाद कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से रोज के साथ कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। अब यहाँ पर जियान को पता चलता है कि रोज ने अपने बॉस को छोड़ दिया और उनके बीच क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद रोज को कोई भी काम ही नहीं देता है। जियान को पता चलता है कि रोज उस पार्टी में गई है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां उसकी बुराई कर रही होती है, ये कहते हुए कि अरे ये फिर यहाँ पर आगे कितनी बेशरम है, कोई भी इसके साथ काम नहीं करना चाहता है। एक लव शो बनाने वाले डायरेक्टर से वो बात करी थी, जो कि रिसेंट में रियलिटी शो बनाने वाला था। वो उससे जा कर के बात करती है, वो भी उसे काम करने से मना कर देते। एक दूसरा एक्टर यहाँ पर आता है और उसे कह रहा होता है अरे आपको पता है जब हम यहाँ पर शुरू फिल्म में आए थे तब रोज़ ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि हम तो बिल्कुल न्यू हैं और उन्होंने हमारे साथ काम नहीं करना। रोज़ कहती है शर्म नहीं आता तुमको, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोली करते थे, इस वजह से मुझे क्रिमिनल के साथ काम नहीं करना था। और लड़का कहता है अरे नहीं नहीं, सारे तो फेक न्यूज़ थे, उसकी इमेज ख़राब हो जाती ना, इसी वजह से। डायरेक्टर से कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, हाँ अगर तुम लव शो में जाना चाहती हो तो तुम्हें किसिंग सीन तो देने पड़ेंगे, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। तो तुम अगर यहाँ पर यान को किस करके हमें दिखाती हो तो फिर हम इस बारे में आगे सोच सकते हैं, क्योंकि उसने आज तक कोई भी किसिंग सीन नहीं दिया था। अब यहाँ पर उसकी मजबूरी थी, बट वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाह रही होती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए इसे कौन बोले कर रहा है। जब यहाँ पर वो डायरेक्टर देखता है कि रोज जियान के साथ है तो फिर तो वो शौक ही हो जाता है। वो कहता है अरे तुम इसके साथ ही तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, हम तो तुम्हें कब का ही काम पर रख लेते, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत थी। अब वो सोच रही होती है कि मुझे इसका हेल्प नहीं लेना है यहाँ पे, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन एक्चुअल में था ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर वो मान जाती है कि हाँ वो उसी के साथ है, बट इनडायरेक्टली ये यान भी जियान का फ़ैन था, वो उसके साथ काम करना चाहता था, बट वो किसी से बात ही नहीं करता है। सबको वहाँ से जाने के लिए बोल करके वो रोज़ को सबके सामने किस कर लेता है। इस बात से वो बहुत ही भड़क जाती है, उसका बिहेवियर उससे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो उसे कह रही होती है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या तुम यहाँ पर उसे किस करने वाली थी। वो कह रही है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे क्या। वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि वो दोनों कितने हैप्पी हुआ करते थे, लेकिन इस गू की वजह से उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। उसे कहता है बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम्हें मुझे किसी टाइप का भी हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो उससे कोई भी हेल्प नहीं लेती है और बस
उसे खुद से दूर ही रहने के लिए कहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे हुआ क्या और उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है वो भी उस लव शो में काम करने वाला है जिसमें कि रोज़ काम करने का कोशिश करे और उसे वो रोल दिला देने के लिए पार्टी के बाहर वो अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो यहाँ पर आता है तो पूछता है क्या हुआ। जियान ने वापस से आकर के बोली क्या। रोज़ कहती है अरे क्या कहूँ मैं, वो तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया है। उसे जियान के बिहेवियर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो सारी बातें सच जानता था और जियान नहीं। वो अपनी बहन को रोज़ को वहाँ पार्टी से लेकर के जाता और कहता है छोड़ो हम कभी और कहीं और ट्राई कर लेते हैं। अगर ये डायरेक्टर तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं है तो हम कोई और काम यहाँ पर तुम्हें दिला देते हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से उसे लेकर के जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि रोज़ अपने कार को सेल करना चाह रही थी और उस कार का बायर उन्हें मिल गया है और ये उनके लिए खुशी की भी बात थी और दुख की भी। रोज़ यहाँ पर देखती है कि अब भी ब्लड वहाँ पर उस कार सीट पर लगा हुआ है। दर्द से वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। रियान यहाँ पर आता है और कहता है ये कार मैं ख़रीदने वाला हूँ तो बेहतर होगा तुम लोग अब इस कार से निकल जाओ। मैंने पेमेंट जो है 1 मिलियन और बढ़ा करके तुम्हारे अकाउंट में कर दिया है। जियान रोज़ अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जब उसे पता चलता है कि जियान ने कार खरीदा है तो वो ये कार बेचने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जियान उसे कहता है मैंने पेमेंट कर दिया है तो तुम अब इस बात से मुकर नहीं सकती हो। रोज़ अपने भाई को वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाने के लिए कहती है। जब जियान इस कार में आता है तो उसकी भी पुरानी मेमोरी इस तरीके से सामने आ जाती है। रोज़ से वो कहता है कि रोज़ उसे कहती है कि तुम ये सेकेंड हैंड कार क्यों ही बाय करना चाह रहे हो। जियान उसे कहता है मुझे सेकेंड हैंड चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, इसी वजह से। खैर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था। रोज़ उसे कहती है मैं क्यों बोलूँ तुमसे, तुम मेरे कुछ हो क्या। नहीं ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे स्टडीज़ के लिए स्पॉन्सर किया था, इसके बाद तुम सक्सेसफुल हो गए, हमारा बीच रिलेशन ख़त्म, आगे और कुछ नहीं। ये कह के रोज़ वहाँ से जाने लगती है। जियान उसके पीछे पीछे जाता है और उसे हक करते हुए कहता है मुझे सच बताओ क्या हुआ इन 7 सालों में। लेकिन रोज़ उसे रियलिटी नहीं बताती और कहती है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। वो जियान को इस मामले में घसीटना नहीं चाह रही होती है। ये कार उन दोनों की एक अंतिम मेमोरी थी। जियान का भी ध्यान जाता है कि उस कार में अब भी ब्लड लगा हुआ है। उसे वो चेक करते हुए कहता है ओ कम ऑन, अब ये मत कहना कि वो रात तुम्हारा फर्स्ट नाइट था। रोज उसे कहती है देखो अगर तुम्हें ये कार नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारा जो है पैसा लौटा सकती हूँ। लेकिन जिहान उस पैसे को लेने से मना कर देता और कहता है तुम इसे क्लीन करो, बस काम यहीं पर ख़त्म। रोज़ टिश्यू पेपर ले करके उसे क्लीन करने की कोशिश कर रही होती है बट वो पूरी तरीके से नहीं छूटता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। वो जिहान से कहती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इस वजह से ये रोज़ ब्लड पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रहा, अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम मना भी कर सकते हो। जिहान कुछ नहीं बोलता है। रोज़ उसे कहती है चलो अब जब तुमने ये बाई कर ही लिया है तो मैं जाती हूँ यहाँ से। जिहान उससे कुछ और बात करना चाह रहा था लेकिन रोज़ जिस हद तक हो सके उसे इग्नोर ही कर रही होती है। वो वापस से पुरानी चीज़ों को शुरू नहीं करना चाह रही थी। वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में याद करती है जिनके की ट्रीटमेंट के लिए उसे ये कार बेचनी पड़ रही है। ग्रैंडफादर उसके इकलौते रिलेटिव थे। रोज़ इस फील्ड में इतनी ज़्यादा मेहनत भी इसलिए कर रही थी ताकि वो सक्सेसफुल हो सके तो ग्रैंडफादर के खर्चे उठा सके। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ फैंस आ जाते हैं जिहान के और वो दोनों की बातें आगे नहीं हो पाती है। रोज़ ये सोचती है कि वैसे भी अब वो दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं तो जिहान से वो दूर रहे तो ही बेहतर है, वरना वो उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। जिहान उसे जाते हुए देख रहा होता है और कुछ कर भी नहीं पाता है बट अब जब वो यहाँ पर एक्शन में आया हुआ है तो वो रोज़ को ही लेने के लिए आया हुआ है और किसी रीज़न से नहीं लौटा है। वो यहाँ पे रोज जैसे ही घर जाती है तो उसे उसकी बेइज्जती आकर के बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर रोज को उस लव शो के लिए डायरेक्टर ने चूज कर लिया। उसे याद आता है कि ये बात तो उसे जियान ने कहा था कि वो उसका हेल्प ज़रूर ही करेगा। वो खुश तो थी लेकिन थोड़ा सा उसे अजीब भी फील हो रहा था कि रोज यहाँ पर उसकी वजह से उस लव शो को पा रही है। उसका एक और एहसान उसके ऊपर रहेगा। अगले दिन वो अपने रेडी होने के लिए जा रही है तो उस लव शो में दूसरा बंदा दूसरा कपल जो आने वाला था वो वही
ही आता है यान। अब वो यहाँ पर आते ही कहता है, अब इस लव शो में तो तुम मेरी ही पार्टनर बनोगी, मैं भी देखती हूँ कि रोमांटिक सीन देने से तुम कैसे बचती हो। रोज हंसते हुए कहती है, इससे अच्छा मैं ये शो ही ना छोड़ दूँ, मुझे तुम्हारे साथ उस टाइप के कोई काम ही नहीं करना है। तभी वहाँ पे रोज को उसकी कुछ बातों से एंजाइटी वापस आने लगती है और वो उसके दबाव को लेकर के उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर जियान उसके हेल्प में आ जाता है और वो यान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें इसमें काम करना है या नहीं, अगर तुमने इसे दोबारा परेशान किया तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रोज को वो कहता है, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों एंजाइटी हो रहा है, लेकिन रोज उसे नहीं बताती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियान उसे कहता है कि अफसोस में जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं भी इस शो में काम कर रहा हूँ। रोज़ सोच रही होती है कि ये बंदा जानबूझ करके मेरी वजह से ही इस शो में आया होगा, लेकिन वो एक्चुअल में ये शो छोड़ नहीं सकती थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसे इतना सही काम करने के लिए मिल रहा होता है जिस वजह से कि उसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती थी। दैट्स वाई वो जियान को बर्दाश्त करने का डिसाइड करता है और यहाँ पर वो चुपचाप अपना चेंज वेंज करके शो की स्टार्टिंग करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि रोज़ भी रेडी वेडी होती है। जियान यहाँ पर आता है, रोज़ यहाँ पर आती है और भी एक दो कपल्स यहाँ पर आते हैं, तो इंट्रोडक्शन वगैरह शुरू होता है जिसमें कि एक जीजी नाम की भी गर्ल आई थी। वो जियान के पीछे ही पड़ी हुई थी, वो काफ़ी फेमस थी, लेकिन जियान उसे भाव ही नहीं दिया करता था और यहाँ पर उसे तो बस रोज़ में ही इंटरेस्ट था। ये देखती ही जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है कि मैं उससे ज़्यादा फेमस हूँ, फिर भी जियान मुझे छोड़ करके रोज़ के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। रोज़ को तो पता ही नहीं था कि यहाँ आने से पहले इनके बीच भी क्या हुआ है। जियान यहाँ पे रोज़ को अपने पास आकर के बैठने के लिए बोलता है। वो तो नहीं चाह रही थी, लेकिन वो शो पे कोई तमाशा नहीं करने देना चाह रही थी अपनी वजह से। दैट्स वाई डायरेक्टर को उसे वही करने के लिए बोलते, तो वो चुपचाप जा करके उसके बगल में बैठ जाती है। फोटोशूट स्टार्ट होता है जहाँ पर कि जियान और रोज़ दोनों को कॉलेज ड्रेस ही पहन करके आना था। ये देखती ही उसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो दोनों को काफ़ी क्लोज हो करके फ़ोटो क्लिक कराना था। जियान और रोज़ एज ए कपल वहाँ पर अपना शूट दे रहे होते हैं। दोनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्लोज होना होता है। रोज़ यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र को तो मज़े आ रहे होते हैं, उसे परफेक्ट शॉट जो मिल रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़ कर के जियान रोज़ को किस कर लेता है, ये कहते हुए कि ये तो इस शूट का हिस्सा है। रोज़ तो समझ ही रही थी कि सूट के बहाने वो सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। फिर वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर के उसके शर्ट को और शॉर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से कि रोज़ यहाँ पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। जियान इस चीज़ को नोटिस करता है तो उस फोटोग्राफर पर बहुत ही भड़क जाता है और कहता है कि मैं जिस शो पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए, स्कर्ट छोटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ का सपोर्ट करता है। रोज़ कहीं ना कहीं उसे समझ रही थी कि वो सही कह रहा है, वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो रोज़ पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने इस बात को अपोज क्यों नहीं किया, क्या तुम सच में उतने छोटे स्कर्ट में फ़ोटो क्लिक कराने वाली थी। रोज़ उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो। डायरेक्टर यहाँ पर आकर के रोज़ पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि रोज़ ने जियान को थप्पड़ मारा था, तो जियान उसे कहता है कि ये मेरे और रोज़ के बीच की बात है, कोई भी यहाँ पर तीसरा इंसान आकर के नहीं बोल सकता है। वो डायरेक्टर वहाँ से चले जाता है और इस वीडियो को जो जीजी होती है वो रिकॉर्ड कर लेती है रोज़ को जियान को थप्पड़ मारने वाला। रोज़ जियान को गुस्सा करते हुए कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इस तरीके से क्यों ही इंटरफेयर कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, मुझे ये भी जॉब से निकाल दिया जाए। जियान ने ऐसा तो नहीं सोचा था और वो इतना तो जानता था कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक रोज़ को कोई जॉब से नहीं निकाल सकता है। जीजी उस रिकॉर्डेड वीडियो को ये लिखते हुए कि रोज़ इस तरीके से एक फॉल ऑफ एक्ट्रेस होने के बावजूद भी जियान को बुली कर रही है। ये बात तो रोज़ को पता ही नहीं था कि उसके बारे में क्या बातें चल रही है। जब वो वहाँ से लौट रही थी अपने भाई के साथ थी तो उसे अफसोस हो रहा था, उसे जियान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसके भाई तक ये बात पहुँचता है कि जियान और रोज़ के बारे में इंटरनेट पर क्या बातें हो रही हैं। सब रोज़ को काफ़ी भला बुरा बोल रहे होते हैं। रोज़ को पता नहीं था कि किसने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसे पता था कि उसके जो एंटी फैंस हैं या फिर जो जियान के फैंस हैं वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने वाले हैं। रोज़ इस तरीके से अपने भाई के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचती है
तो यहाँ पर जो जिहान के फैंस थे वो आकर के रोज़ को भला बुरा बोलने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुमने हमारे जिहान पर हाथ उठाने की गलती कैसे की। उसका भाई रोज़ को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था और जीजी दूर से इस सिचुएशन के मज़े ले रही होती है। तभी वहाँ पर जिहान रोज़ को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। वो अपने फैंस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि भले ही वो उसके फैंस है लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसके और रोज़ के बीच में चाहे जो भी चल रहा हो ये उन दोनों की प्रॉब्लम है। अगर रोज़ ने उसे थप्पड़ मारा है तो ज़रूर ही उसने कुछ गलती किया होगा। वह एक फेमस रेसर है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता है। और हाँ, रोज़ को क्रिटिसाइज़ करने का हक किसी को नहीं है। रोज़ मेरे लिए मेरी एडॉप्टेड सिस्टर जैसी है, इसने मेरी स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया था तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसका मुझ पर बहुत ही एहसान है। ये कह के वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। इस ट्रेंडिंग सर्च की वजह से उस शो को भी काफ़ी ज़्यादा टीआरपी मिल रहा था, तो डायरेक्टर भी बहुत ही खुश थे। वो लोग वहाँ से लौटते हैं। जिहान रोज़ को अपने घर लेकर के गया हुआ था, उसकी सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान रखते हुए। रोज़ का भाई उसे लेने के लिए आता है, उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। जिहान को तो पता नहीं था कि ये रोज़ का भाई है, तो वो उसे जेलस हो रहा था और उसके भाई के सामने ही रोज़ को किस करते हुए कहता है, तुम उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओगी कि हमारे बीच क्या चल रहा है या फिर मैं उसे बताऊँ। रोज़ को डर लग रहा था कि कहीं जिहान उसके भाई को हर्ट ना करे। वो कहती है ऐसी हरकत करोगे तो मुझे तुमसे और ज़्यादा नफरत हो जाएगी। तब जाकर के जिहान को रुकना पड़ता है और वो ये कह रहा था कि वो मुझसे दूर कभी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर डायरेक्टर जीजी को लेकर के इस तरीके से आने वाला था क्योंकि अब सबको डाउट हो चुका था। लेकिन तभी रोज़ को पता चलता है कि गू उसे मिलने के लिए बुला रहा है। रोज़ बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और गू से कह रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने देने वाला हूँ। रोज़ को अपना सारा टॉर्चर याद आ जाता है। वो गू से कहती है, मुझे जाने दो, तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हारा काम किया, फिर भी तुम मुझे क्यों ही बुली कर रहे हो। वो उसे कह रहा होता है, तुम्हें तभी मेरे लिए बहुत सारे काम करने हैं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे ही जाने दे सकता हूँ। रोज़ को एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिहान रोज़ को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। गू जब जिहान को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो उससे बात करने का कोशिश कर रहा था। रोज़ खुद को संभालती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिहान को पता चले इस बारे में। गो जिहान के साथ काम करना चाहता था लेकिन जिहान उसे कहता है, तुम्हारी वजह से रोज़ को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम करूँगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के बाद अगर रोज़ के आसपास भी दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है और गू को लगने लगता है जिहान और रोज़ के बीच ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी जिहान जो है रोज़ का इतना फिक्र कर रहा है। उसे नहीं पता था कि जिहान वही बंदा है जिसको कि रोज़ ने बचपन में स्पॉन्सर किया था। वो रोज़ का फिक्र कर रहा होता है। रोज़ उस पर गुस्सा कर रही थी कि मुझे तुम्हारा ये सारा केयर नहीं चाहिए। जिहान उसे कहते, तुम्हें पता है कि मैं वापस लौट करके तुम्हारी वजह से आया हूँ, तो मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो रोज़ को काम डाउन करने का कोशिश करता है और जानने का कोशिश करता है उसके और गू के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तब तक वो डायरेक्टर जीजी को लेकर के आ जाता है। जिहान को पता था कि जीजी ने ही यहाँ पर उन दोनों की वीडियो को बना करके डाला है, तो वैसे कहता है, आज से ना मैं तुम्हें एक नया जॉब दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम ना जब तक हमारे लव शो चलेगा ना तो इसी तरीके से कुछ रोमांटिक हमारे मोमेंट रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला करना, ताकि रोज़ थोड़ी और फेमस हो जाए। और अगर ये काम तुमने नहीं किया तो पूरी इंडस्ट्री से मैं तुम्हें बैन करवा दूंगा। या तो जीजी जेल जाती इनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालने के लिए, या तो फिर ये दूसरा पनिशमेंट जो इन्हें मिला है वो मिलता। तो जीजी यहाँ पर दूसरा पनिशमेंट चूज़ करने का डिसाइड करती है। गो जीजी को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों साथ मिल करके काम कर रहे थे। वो इसे कहता है, एक काम करो, जितने ज़्यादा उनके वीडियोज हो सकते हैं, जितने इंटीमेट हो सकते हैं, ला करके मुझे दो, मैं भी देखूँ जरा आखिरकार इनके बीच चल क्या रहा है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा होता है। आफ्टर दैट वो लव शो स्टार्ट होता है। जो डायरेक्टर होते हैं वो इन्हें सारी बातें यहाँ पर बता रहे होते हैं, आगे कैसे क्या करना है। जिहान और रोज़ एज ए कपल यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाले थे, तो यहाँ पर वो तो काफ़ी खुश था। लेकिन तभी और भी कुछ दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, जिनमें से कि एक यहाँ पर हु भी था और हु रोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन था। ये बात जिहान को पता नहीं था। जब हु यहाँ पर आकर के रोज़ से बात कर रहा था तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। रोज़ अपने सारे न्यू दोस्तों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेकर के आई थी, लेकिन उसने जिहान के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लेकर के आया था। जिहान को तो यहाँ पर
रोज का रबर बैंड से ही काम चल जाता है। दैट्स वाई वो रोज का रबर बैंड खोलता है और अपने पास रख लेता है। उसे याद आता है पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था। ये रबर बैंड उसके लिए काफ़ी स्पेशल था और दूसरी लड़की इनके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और काफ़ी रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। वो पूछ रही होती है रोज से कि एक बात बताओ, तुम्हारे और जियान के बीच में क्या चल रहा है? ये इसका वो चाइल्डिश बिहेवियर ऐसा क्यों था? रबर बैंड तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड का ही अपने साथ रखते हैं। रोज उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसे वो रबर बैंड पसंद होगा। वो ये कह के बातों को टाल देती है। आफ्टर दैट वो लोग खाने के टेबल पर जाते हैं जहाँ पर कि सब रोज़ के ही आने का इंतज़ार कर रहे थे और रोज़ को तो पता ही नहीं था। वो ऐसे डाइटिंग पर चल रही होती है तो थोड़ा बहुत ही खाने का यहाँ पर डिसाइड करती है। यहाँ पर वो आती है तो जियान रोज़ को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है। वो उसे फूड ऑफर कर रहा होता है। गलती से रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी फूड खा लेती है जो कि वो टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो जियान उसका फिक्र करने लगता है और उसे वो स्पाइसी फूड बाहर थूकने के लिए बोलता है। ये यहाँ पर आपको कौन से कोरियन ड्रामा की याद दिलाता है? कमेंट में ज़रूर बताना। रोज़ को वो बहुत ही स्पाइसी लगता है और यहाँ पर ये काफ़ी रोमांटिक सीन बन गया था। वो थोड़ा बहुत खा के अपने कमरे में जाती है जिस वजह से कि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। जियान यहाँ पे और वो उसकी फ़िक्र कर रहा था क्योंकि उसने देखा था कि रोज़ ने बहुत कम ही खाना खाया है। रोज़ के पेट में तेज़ दर्द हो रहा था लेकिन वो चाह रही थी कि जियान को इस बारे में ना पता चले। लेकिन जियान भाई साहब तो यहाँ पर रोज़ के साथ रोमांस करने के ही इरादे में आए हुए थे। रोज़ फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है बट वो उसे कहता है वो उसे खुद से हर बार की तरह दूर क्यों ही कर रही है। उसे पता नहीं चलता है आखिरकार उससे प्रॉब्लम क्या है। तभी वहाँ पर जियान को रोज़ के बैग में उसके एंजाइटी पिल्स के डब्बे हाथ लग जाते हैं। वो काफ़ी परेशान होते हुए पूछ रहा होता है क्या हुआ है, बताओगी मुझे? लेकिन वो उसे नहीं बताती है। डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं खाना ढंग से नहीं खाने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। लौटते समय वो यहाँ पर रोज़ पर गुस्सा कर रहे थे कि वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है। वो उसे कहती है ख्याल ही तो रख रही हूँ, अब एक एक्ट्रेस हूँ, वेट मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो ठीक हो। लेकिन रोज़ को अब थोड़ा सा उसे डिस्टेंस इससे बना करके रखना था। दैट्स वाई वो उससे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वो लोग वहाँ से लौटते हैं रात में। गलती से रोज़ यहाँ पर जियान को मैसेज डाल देती है और इस मैसेज की वजह से दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें स्टार्ट हो जाती है। रोज़ जब गलती से उसे मैसेज डालती तो उसे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लग रहा था कि जियान सोचेगा कि वो जानबूझ करके उसके पीछे पीछे आ रही है। यहीं दूसरी तरफ अगले दिन स्विमिंग पूल का सूट था और जियान को पता था कि रोज़ को पानी से डर लगता है। दैट्स वाई वो सूट ही चेंज करा देता है ये कहते हुए कि नहीं, उसे पानी में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। रोज़ को ध्यान आता है कि जियान को उसे ये बातें याद है। उसकी बेस्टी यहाँ पर आती है रोज़ से मिलने के लिए। कुछ दिनों के लिए वो बिजी थी, दैट्स वाई सूट पर उसके साथ नहीं आ पाती है। सूट को चेंज करके किसी और चीज़ में चेंज कर दिया जाता है। जीजी भी यहाँ पर एज ए कंटेस्टेंट काम करने के लिए आए हुए थे और उसका काम था जियान और रोज़ के बीच की मुश्किलों को बढ़ाने का। वो जियान के साथ काम करने का कोशिश करती है लेकिन जियान उसे ये करके मना कर देता है कि नहीं, वो उसके साथ पार्टनरशिप कभी नहीं करेगा, उसके लिए रोज़ ही काफ़ी है। अब उन दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देख करके कुछ लोग जेलस हो रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर वो दूसरा लड़का यानी कि वो रोज़ का ख्याल रख रहा था तो यहाँ पर जियान को जेलस हो रहा था। बट वो कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि वो रोज़ के साथ रिलेशनशिप में तो है नहीं। जब यहाँ पर जीजी का काम प्लान नहीं कर रहा होता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, अगर मेरे काम नहीं आ सकती तो फिर हम अपना डील यही कैंसिल करते हैं। वो जीजी को रोज़ की तरह बुली करते हुए कहता है कि जो मैं कहा हूँ उसे करके आओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब वो परेशान, वो करे तो कैसे करे भला भाई, कोई प्लान मिलेगा, कुछ काम मिलेगा तब ना। यहीं दूसरी तरफ रोज़ अपनी बेस्टी के साथ थी। रोज़ अपनी बेस्टी को जियान के बारे में सारी बातें बता रही होती है जो कि बीते कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था। उसकी बेस्टी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है मुझे लगता है ना वो बंदा अब भी तुमसे प्यार करता है। लेकिन रोज़ उसे कहती है शायद अब मैं उसके लायक नहीं हूँ, कहाँ वो इतना ज़्यादा फेमस रेसर है और मैं इस तरीके से बस एक पुरानी एक्ट्रेस बन के रह गई हूँ। यहीं दूसरी तरफ अगले दिन जो लड़का हुआ था वह रोज़ को कन्फेस कर रहा होता है ये कहते हुए कि वो उसे पसंद करता है और उसे प्यार करता है। लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है कहते हुए कि नहीं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जियान इन चीज़ों को देख रहा होता है। तभी वो बीच में आ जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा वाला यहाँ पर जेलसी होने लगता है ये देख करके कि वो ने रोज़ को कन्फेस कैसे किया। ये बातें यहाँ पर जीजी को पता चलती है
और उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की को मैं जितना ही परेशान करते जा रही हूँ वो इतना ही इनके बीच फेमस होते जा रही है। आगे रोज अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी उसकी कार का ब्रेक काम ही नहीं, अपनी बेटी के साथ जा रही थी, उसके कार का ब्रेक काम ही नहीं कर रहा होता है। जियान को ये बात पता था, वो जैसे तैसे करके उसे कॉल करता है और कार को उसे टकराने से रोकने के लिए खुद की कार बीच में ला देता है। रोज को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला हुआ था, जिस वजह से कि जियान बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है। जैसे तैसे करके उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि भी वो रोज़ का ही फ़िक्र कर रहा होता है। उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी। रोज़ को होश आता है तो उसका भाई वहाँ पर था। वो जियान के बारे में पूछती है कि जियान ठीक तो है ना। वो उसे कहता है कि हाँ जियान ठीक है। जियान यहाँ पर रोज़ को देखने के लिए आता है तो वो उसे अपने भाई के साथ देख करके थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये लड़का रोज़ का भाई है, ना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। तब जा कर के वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होता है। जियान यहाँ पर रोज़ का केयर कर रहा था, उसका भाई भी यहाँ पर उसका केयर कर रहा था। तब भी वहाँ पर वो जेलसी फील कर रहा था। इधर जीजी उस ड्राइवर को वहाँ से खिसक लेने के लिए बोलती है। वो कहता है मेरा पेमेंट दे दो, मैंने रोज़ की कार का ब्रेक फेल किया है। वो कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि मैंने ये करने के लिए कहा था? पैसे लेकर के ब्लेम लो, निकल लो, मुझे फंसाने का कोशिश करोगे तो पूरी लाइफ के लिए जेल चले जाओगे। वो ड्राइवर की ऐसी मजबूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जियान रोज़ का केयर करने के लिए उसे ढूंढते हुए उसके रूम में जा रहा होता है। उसका भाई अंदर जाना चाह रहा था लेकिन वो उसे रोक देता है। यहाँ पर इस तरीके से वो रोज़ का केयर करता है। रोज़ को लगता है शायद वो यहाँ पे ड्रामा ही करने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो उसका कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। एक्चुअल में वो उसका फिक्र कर रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर वगैरह को सब कुछ चेकअप वगैरह कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ जियान भी ठीक है और यहाँ पर रोज़ भी ठीक है। तो वो लोग अब हॉस्पिटल से बाहर निकल सकते थे। जियान ने इधर 2-3 दिनों में रोज़ का जो फिक्र किया था, इस वजह से रोज़ उसे लेकर के काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। प्यार तो वो तब भी उससे करती थी, लेकिन अफसोस कि वो इन बातों को मान नहीं सकती थी। जियान से मिलने के लिए उसका रेसर फ्रेंड आता है। उसे यहाँ पर जियान और रोज़ की लव स्टोरी के बारे में पता था। उसे कहता है भाई तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहा है? अगर वो बंदी सिंगल है तो जा कर के उसे कन्फेस करना। वो उससे कहता है कि मैंने कोशिश किया था, लेकिन मैं जब भी उससे कुछ सही बात करने जाता हूँ हमेशा ही हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा ये कर रहा था, पता नहीं हम इतना लड़ते क्यों रहते हैं। उसका फ्रेंड उसे कहता है लड़ने का दूसरा नाम ही तो प्यार है ना। अगर तुम्हारे भी छोटी नोकझोंक हो रही है इट मीन्स की पसंद है वो तुम्हें। यहाँ पे रोज़ को उसका रेसर फ्रेंड उसके रेसिंग शो पर बुलाता है, जहाँ पर कि रोज़ जाती है तो वो दोनों लाइव इंटरव्यू कर रहे होते हैं। रोज़ को जियान पर पूरा भरोसा था कि वो जीतने ही वाला है। रेस यहाँ पर स्टार्ट होता है एंड एज यूजुअल जियान वो रेस जीत जाता है। रेस ख़त्म होने के बाद जियान रोज़ को अपने साथ लंच डेट पर चलने के लिए बोलता है। रोज़ उसके साथ लंच डेट पर जाती है। दोनों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी सही मूड के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। लंच डेट के बाद वह रोज़ को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही जियान रोज़ के पास आता है तो उसे वापस से वो एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। गू ने जो कुछ उसके साथ कांड किया था उस बारे में सोच करके जियान ने कहीं ना कहीं रोज़ के पास्ट की सच्चाई पता लगा ही ली थी कि गू ने रोज़ को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया था। और वहाँ पर रोज़ ने जियान को सेव करने के लिए ये सब कुछ किया था। दैट्स वाई वो उसे माफ़ कर चुका था, क्योंकि वो भी तो जानता था ना कि जब जियान अपने करियर के शुरुआती दौर में था तब रोज़ ने उसे कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, कितनी सारी कंपनीज के साथ उसे मिलाने का कोशिश किया है, उसके स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया है। तो रोज़ उसके साथ ऐसा गलत कैसे ही कर सकती है। अगले दिन रोज़ जब अपने दूसरे शो की तैयारी कर रही थी तभी जीजी आकर के उसका मजाक उड़ाने लगती है। रोज़ उसे खींच के थप्पड़ मारते हुए कहती है मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर जियान के पीछे पड़ी हुई हो। अभी पिछले एक्सीडेंट का मैंने हिसाब नहीं लिया है। यहाँ पर उसे डाउट था जीजी ने उसकी कार का एक्सीडेंट कराया होगा, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। जीजी को शो से निकाल दिया जाता है। रोज़ के पिछले काम की वजह से ये डायरेक्टर रोज़ को अपने शो पर रख लेता है। धीरे धीरे रोज़ का करियर भी बैक टू ट्रैक आ रहा था।
शायद गो के इन्फ्लुएंस से वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी जियान की वजह से, लेकिन एक्चुअल रिवेंज तभी बाकी था। तभी उसे पता चलता है कि जियान हॉस्पिटल में है। एक्चुअल में वो इन दिनों अपना ख्याल नहीं रख पाया था, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। रोज़ जियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वो काफ़ी घबरा रही थी। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो खुद का ख्याल नहीं रख सकता, क्या वो अभी भी छोटा बच्चा है। जियान उसे कहता है उसका ख्याल रखना तो रोज़ का काम है। क्या वो ये बात सच में एक्सेप्ट करती है कि वो उसे पसंद करती है? रोज़ उसे कहती है अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करती। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आते हैं। और जियान जो था वो रोज़ का बदला लेता है। उसे गो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। एंड में जिस तरीके से उस पिंजरे के अंदर रोज को बंद करके गो उसे टॉर्चर किया करता था, जियान गो के साथ भी वैसा ही करता है और तब जा कर के उसका बदला यहाँ पर पूरा होता है। और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। जियान और रोज़ दोनों एक हो जाते हैं। जितना फेमस जियान था अब उतना ही फेमस रोज़ भी हो जाती है। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।